सोयाबीन फली स्टेज पर हो तो यह दवाइयों का स्प्रे आप ना करें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब हमारी सोयाबीन की फसल फली स्टेज पर हो, दानों का भराव हो रहा हो, तो कौन सी दवाइयों का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए, आइए बात करते हैं। नंबर 1, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का मतलब होता है कि हमारी फसल को प्रमोट करने वाला, वृद्धि करने वाला, बढ़वार में हेल्प करने वाला। हम टॉनिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलेटर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ध्यान रखिए, प्रमोटर यानी प्रेरित करने वाला, हाइट को वृद्धि करने वाला। तो फली स्टेज पर आप जैसे सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है, पोषक सुपर है, सागरिका है, बायोबीटा है, नाइट्रोवेंजन है, इसके अलावा डुपॉन्ट की क्रॉप मैक्स आती है, यूपीएल कंपनी की मैकेरीना है, जिब्रेलिक एसिड जैसे होसी के नाम से आता है ना, जिब्रेलिक एसिड। तो यह यदि आप इन प्रोडक्ट का स्प्रे करते हैं, यह ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं, इनका प्रयोग से उल्टी हाइट बढ़ेगी फली स्टेज पर, तो फसल गिरने की समस्या आएगी। इसका स्प्रे बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, फली स्टेज पर आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। इस समय आपको हाइट की आवश्यकता नहीं है, इस समय आपको आवश्यकता है कि फलियों की संख्या में वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा फली लगें, और जो फली लग रही हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा दानों का भराव हो और अच्छे से भराव हो, चमकदार भराव हो। तो आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप चाहें तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। रेगुलेटर में टाबोली है, लिहोसिन है, चमत्कार, प्लावनफिक्स में से किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर स्प्रे करने को आप अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2, फंगीसाइड। कुछ ऐसी फफूंदनाशक होती हैं जिनको आप फलियों के भराव के समय, कुछ ऐसी फंगीसाइड होती हैं जिनका स्प्रे आप फली स्टेज पर ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। एक आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है कि जब फली बन रही होती हैं, डंठल काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं, और जो फलियों के डंठल हैं, फूलों के डंठल हैं, काफ़ी सेंसिटिव पार्ट्स होता है। तो यदि हम उस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का स्प्रे कर देंगे, जैसे ब्लू कॉपर आती, बहुत सारी कंपनी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दे रही हैं, सिजेंटा बस नहीं दे रही, बहुत सारी कंपनी दे रही हैं। तो इससे हो सकता है कि फली झड़ भी जाएँ। अब ऐसा तो कोई भी किताब में नहीं लिखा है, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि फूल 80-90% बन गए, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत बन रहे हैं, और फली भी बन रही, फूल से फली में कन्वर्ट हो रहे हैं। यदि उस समय आप स्प्रे कर देते हैं तो झड़ने की समस्या आ जाती फलियों की। तो इसीलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे ना करके मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी फंगीसाइड है, उनका भी स्प्रे आप ले सकते हैं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे ना करें। अब देखिए, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। अब इस समय फंगस का प्रकोप है, तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ऐसा नहीं है कि इसका स्प्रे करने से फली झड़ जाएंगी या फिर बहुत रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब स्प्रे करने से इस समय आपको कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो फली स्टेज पर फंगस का प्रकोप है तो एक अच्छी वाली, सस्ती हो और अच्छी वाली फंगीसाइड का स्प्रे करें, ताकि आपको रिजल्ट, परिणाम बहुत अच्छे देखने के लिए मिले। हमको बताने के लिए स्प्रे नहीं करना है कि हमने फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया। तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब फली स्टेज पर आपको रिजल्ट उतनी अच्छी दे ही नहीं सकती है, तो इनका स्प्रे करने से ही बचना चाहिए। लिक्विड सल्फर, मार्केट में अलग अलग कंपनियाँ लिक्विड सल्फर अलग अलग प्रकार की चीज़ें बेच रही हैं, तो वो किसान, सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और जैसे यूपीएल की साफ है, तो फली स्टेज पर इसके भी रिजल्ट कुछ खास देखने के लिए हमको नहीं मिलेंगे। तो जब इनके रिजल्ट हमको खास देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो कुछ आप ही बता दीजिए ऐसी फंगीसाइड जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिले। तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी फंगीसाइड हैं, जैसे BASF कंपनी की प्रायक्सर है, अमिस्टार टॉप है, कस्टोडियो है, स्वाधीन फंगीसाइड है, अदामा की एलम गौर जो फंगीसाइड आती है, इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो बात है वो है NPK का स्प्रे। जब हमारी सोयाबीन की फसल फली स्टेज पर हो तो NPK तो स्प्रे आपको करना है, लेकिन कौन सी NPK स्प्रे नहीं करना, इसी के बारे में तो हम बात करने के लिए बैठे हैं। NPK 19-19-19 आती है, 1261-0 है, 1744-0 है, 18-18-18 है। तो ऐसे NPK का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें जब हमारी फसल फली स्टेज पर होती है। यानी कुल मिलाकर ऐसी NPK खाद का स्प्रे हमको नहीं करना है जिन पर नाइट्रोजन की मात्रा हो,
यानी 1919 में नाइट्रोजन की मात्रा है, इसको हम वानस्पतिक स्टेज में ही स्प्रे करते हैं। तो हमने जो NPK के नाम बताए हैं, इनका स्प्रे फूलावस्था में या फिर वानस्पतिक स्टेज में 4 बढ़वार के समय स्प्रे किया जाता है। तो जब इनका स्प्रे हम नहीं कर सकते हैं तो फिर किन का स्प्रे कर सकते हैं? तो स्प्रे में आप NPK 05234 है, इसके अलावा 0050 जैसी NPK खाद का स्प्रे करेंगे तो इस समय आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यानी देखो, अब जरूर नहीं आपने 1919 का मान लो फली स्टेज पर स्प्रे कर दिया, तो देखिए इसके नुकसान नहीं है तो फ़ायदे भी तो नहीं है। यानी ओवरऑल 1919 हाइट बढ़ा देगी, उसके नुकसान ज़रूर हैं कि बढ़वार ज़्यादा हो गई, फसल गिरने की समस्या आ गई, तो उल्टे नुकसान हो सकते हैं, फ़ायदे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए 0050 का स्प्रे ही बहुत बढ़िया वाला काम है। NPK 05234 से 0050 है, इनका स्प्रे आप फली स्टेज पर करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। फली स्टेज पर नाइट्रोजन का स्प्रे करने से बचें। यूरिया खाद का प्रयोग या फिर स्प्रे, कभी कभी किसान भाई दिमाग ज़्यादा लगाने लगते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि फली स्टेज पर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो उठाई यूरिया और फेंक दी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है, पहले तो आपको नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है कि फली स्टेज स्टार्ट हुई है और पीलापन थोड़ा ज़्यादा ही है तो फिर आप यूरिया का इस्तेमाल ना करके, ध्यान रखिए मैंने बोला कि यदि पीलापन की शिकायत ज़्यादा है तभी आप यह कदम उठाएं। यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का प्रयोग करें, फसल भी हरी भरी हो जाएगी और रिजल्ट भी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यह कदम वही किसान भाई उठाएं जिनकी फसल में कुछ ज़्यादा ही पीलापन की शिकायत है। कुछ चिलेटेड फॉर्म वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, चिलेटेड खादें आती हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आइए समझते हैं। जैसे चिलेटेड मार्केट में जिंक आती है, चिलेटेड जिंक है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रियन है, चिलेटेड कैल्शियम है, चिलेटेड फेरस है, चिलेटेड मैग्नीशियम है, इनका स्प्रे ना करें। अब देखिए सोयाबीन एक ऐसी अभी के समय मार्केटिंग बाज़ार भाव की यदि हम बात कर लें तो कितना ज़्यादा कम है। किसानों को लागत तक निकालना, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, लागत निकालना तक बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन पर ऐसे प्रोडक्ट जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं, दुकानदार के पास जाएंगे, पड़ोसी ने स्प्रे कर दिया, आप भी, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फसल बहुत अच्छी हरी भरी है, चमक है, सब कुछ अच्छी चल रही है तो चलने दीजिए, ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यह चिलेटेड फॉर्म वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हीं किसानों को आवश्यकता पड़ती है जिनकी फसल में बहुत ज़्यादा पीलापन है, फूल कम आए हैं, पत्ती एकदम बहुत ज़्यादा पीलापन दिख रहा है, धारियाँ दिख रही हैं, कमज़ोर फसल है, तो वह किसान भाई स्प्रे करें तो उनका चल भी जाएगा। बाकी आपकी फसल बहुत अच्छी स्वस्थ है तो यह प्रोडक्ट या फिर यह जो अलग अलग चिलेटेड फॉर्म वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं प्रोडक्ट हैं, इनका स्प्रे करने से हमारे हिसाब से बचना चाहिए। तभी आप सोयाबीन की फसल से एक अच्छी उपज निकाल पाएंगे। लागत को और बाज़ार भाव को ध्यान में रख के ही सोयाबीन की खेती करनी है। बाकी हमने सोयाबीन की फसल पर फली स्टेज पर यह गलती मान लीजिए या फिर यह चीज़ें आपको, यह दवाइयों का स्प्रे नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, लागत कम होगी और उपज बढ़ने की संभावना ज़्यादा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।